चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या आया कहाँ से, वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है। तो वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। वास्तविक संख्या कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, यूपी बोर्ड के 2019 में सवाल पूछा गया था बहुविकल्पिक रूप में कि आप वास्तविक संख्या को कैसे जानते हैं। तो वास्तविक संख्या को ऑप्शन में था वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। आज हम आप सीखने वाले हैं सिर्फ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है? फॉर्म। परिमेय संख्या को आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता P बटा रूप क्या होता है, ध्यान देना, परिमेय और भिन्न अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। ठीक है, इसे एक मॉडर्न नाम दे दिया गया है P बटा Q, जो बहुत विख्यात है। P बटा Q, P बटा Q। यदि आपको P बटा Q में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, आप समझना परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो आपका हर होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, ध्यान देना, अंश और हर के रूप में जो संख्या आप प्रयोग करोगे, अंश और हर के रूप में जो संख्या आप प्रयोग करोगे, वो संख्या किस समूह की होनी चाहिए? हाँ, पूर्णांक के। जी हाँ, अंश और हर या P बटा Q किससे संबंध करेंगे, रखेंगे? पूर्णांक से। पूर्णांक से किससे संबंध रखेंगे? पूर्णांक से। समझ में आया? चलिए परिभाषा लिखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। आपको समझ आ गया ना? परिमेय संख्या लिखे कैसे? P बटा Q का रूप होता है। P के स्थान पर आप 0 लिख सकते हो, लेकिन Q के स्थान पर आप 0 नहीं लिख सकते हो, यानी हर के स्थान पर 0 नहीं आएगा। यदि हर के स्थान पर आप 0 लिखोगे तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो शायद परिमेय संख्या आपके बुक में पूछा नहीं गया है, बस आपको समझना था परिमेय क्या होता है और परिमेय के कितने कितने भाग होते हैं, परिमेय संख्या के बीच अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत नॉर्मल भी है। आप सब लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आप सबको आता भी है। बस चैप्टर शुरुआत किया गया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दिया जाए। जैसे क्या होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक होती है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्णांक। जैसा कि अभी जिक्र हुआ था, पूर्णांक क्या है? ठीक है, P बटा Q किसके रूप में होने चाहिए? पूर्णांक के, जहाँ पे Q 0 नहीं होगा, P 0 हो सकता है, अंश बटा हर हो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या, यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट बात है कि पहले प्राकृतिक संख्या आया, बाद में पूर्ण संख्या क्यों आया। जैसा कि पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते 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 जब आप जाओगे, कहीं पे जिक्र होगा 10 का, कहीं पे 11 का होगा, कहीं पर भी 12 का होगा। ध्यान देना, यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में डबल 1 है, जो पहले से 1 आ गया है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे तो पहले 1 है, उसके बाद 0 है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में शुरुआत में कहीं भी 0 का जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए इस 0 की कमी को पूर्ण करने के लिए एक समूह बनाया गया, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 के आने से संख्या कंप्लीट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप संख्या लिख सकते थे, लेकिन उसके आगे जाने के लिए 2 अंक संख्या बनती। 10 होता, उसमें 1 का प्रयोग होता, 0 होता, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 था नहीं। इसलिए आर्यभट्ट साहब ने शून्य का आविष्कार किया, जिससे संख्या आगे बढ़ी। तो पूर्ण संख्या में सबसे पहले क्या आता है? 0। यहाँ प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हो, आया क्या पूर्ण संख्या में? 0। बस उसके बाद सब उतार दीजिए प्राकृतिक संख्या वाला। 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक। ये संख्या कंप्लीट हो गई, धनात्मक संख्या आपकी कंप्लीट हो गई। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से जाता कहाँ तक है? अनंत तक। धनात्मक संख्या कंप्लीट हो गई। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बताओगे 1,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप बताओगे 0। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पूरा अंक संख्या रेखा पर, संख्या रेखा, ठीक है, ऐसी एक रेखा होगी, बीच में पॉइंट होता है जिसे 0 दिखाया जाता है, जिससे इसके दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक का 1, धनात्मक का 2, धनात्मक का 3, धनात्मक का 4, ठीक, कहाँ तक? प्लस के अनंत तक। 0 के बाएं तरफ आएंगे यानी कि पीछे, इधर आगे होता है इधर पीछे होता है। दाएं बाएं आपको समझने में दिक्कत हो तो आगे पीछे समझ लेना, सिर्फ सवाल आपको समझ में आना चाहिए बस, चाहे जैसी लैंग्वेज आपको समझ में आए सवाल समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, आगे जाओगे संख्या धनात्मक होंगी, पीछे आओगे संख्या ऋणात्मक यानी माइनस में होंगी। इधर जाओगे तो प्लस का 1, इधर आओगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4, कहाँ तक? माइनस अनंत तक। ठीक, पहले आपने सीखा परिमेय संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब चलते हैं मेन पॉइंट में, जो प्रश्नावली 1.1 के अध्याय में जिसका जिक्र हुआ है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पूरी प्रश्नावली में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इतना आप संख्या के बारे में जानकारी रखना, शायद आपको पता भी होगा, इतना जानकारी शायद आपको पता भी होगा, क्लास 9 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 6 में पढ़े हो। बेसिक बातें आपको सिखाई जाती है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। अब चलते हैं हम सब क्लास 10 की तरफ, ठीक है। चलती क्लास में सब होगा लाइव, इसे मिटा दिया जाए। अब यहां से स्टार्ट होगा क्लास 10, मेन टॉपिक क्लास 10, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मन भटकने ना देना, किसी के बहकावे में मत आना। पहली टिंग होगी आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जिसकी अंग्रेजी होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, आप यूपी बोर्ड के हो, आपको इंग्लिश से मतलब रखना है थोड़ा बहुत, ऐसा मत करना कि हम यूपी बोर्ड वाले हैं अंग्रेजी क्या करेंगे। हेडिंग जानते रहो बस, परिभाषा समझ चल जाएगा, लेकिन आपको हेडिंग का ज्ञान होना चाहिए। क्या होता है कंपोजिट नंबर? हाँ, आप समझना कंपोजिट नंबर है क्या। सीधी भाषा में बात किया जाए तो जो दूसरे के पहाड़े में आता हो, जो दूसरे के पहाड़े में आता हो। जैसे कोई संख्या बोलिए, अभी डिसाइड हो जाएगा परिमेय है कि सॉरी भाज्य है कि नहीं। तो जैसे आ गया 91, ठीक, क्या 91 दूसरे के पहाड़े में भी आता है? 91 यानी 91 एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। अभी बताएंगे एक से कटेगा, अब स्वयं से कटेगा, उसके बाद किसी से ना कटे तो कौन संख्या होती है। ये आपको आसान है, लेकिन पहले भाज्य सीख लीजिए। तो 91 एक के पहाड़े में भी आता है, एक के पहाड़े तो सभी आते हैं, 91 के पहाड़े में स्वयं पहाड़े में भी आता है। अब ध्यान देना 91 कटता है 13 के पहाड़े में भी और 7 के पहाड़े में भी। विश्वास नहीं हो रहा है? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 गुणे 7, 7 त्रिक 21, हासिल 2, 7 91 7 2 9 91, 13 7 91। आप कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। परिभाषा लिखा जाए, इतना कुछ समझ आ गया होगा ना। भाज्य संख्या जो दूसरे के पहाड़े में आए या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 1 2 3 4 है ना, इसके गुणनखंड कितने हैं? 4 हैं। गुणनखंड क्या होता है अभी आगे आपको बताया जाएगा। चलिए लिखिए, भाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए। कॉपी और कलम लेके साथ में बैठना। आप मैथ पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। मैथ में कॉपी पेन का होना आपके साथ में बहुत जरूरी है। तो भाज्य संख्या इधर भी दिख रहा होगा, उधर भी दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादा कोशिश हमारी यही है इतने में यदि आ जाए परिभाषा तो ज़्यादा अच्छा होगा। भाज्य संख्या एक के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है ना। संख्या व्हाइट बोर्ड पर लिखा अच्छा ना दिखे तो मैं साथ साथ में आपको तो बोल के भी परिभाषा लिखा रहा हूँ ना, तो कोशिश करना इस पर ना दिखे तो कॉपी पर
अच्छे सुनना, सुनना आराम से, समझना गहराई से, लिखते रहना। संख्या एक के अतिरिक्त, संख्या एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा, संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं, वे समस्त मतलब सभी संख्याएं, संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, क्या हों? विभाजित हों, वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा क्या है? संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, वैसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे कहते हैं विभाजित। विभाजित होने का मतलब क्या होता है? विभाजित होने से आशय क्या होता है? जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 और 4 है, 4 भागे 2 यानी 4 का भाग 2 से दिया जा रहा है। जो 4 है 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 4 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा का आशय क्या है? शेष फल का 0 आना, शेष फल का 0 आना। यदि भाग देने पर शेष फल 0 आ गया, जो संख्या बीच में रहेगी वह दिए गए संख्या से कट जाएगी। यहाँ पे जैसे 12 है, ठीक है, 12 किससे कटेगा? 1 के पहाड़े में ही आएगा, जिसके पहाड़े में आएगा उससे कट जाएगा। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से और स्वयं से भी कटेगा। ध्यान दें, जो स्वयं के अलावा यानी 12 के अलावा और 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, यानी 2 से भी हो रही है, 3 से, 4 से और 6 से, वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। यानी 12 आपकी कई संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? हाँ। एक और इसको परिभाषा बताया जाता है, इसका एक परिभाषा और बताया जाता है शॉर्टकट में, छोटी सी लाइन में, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। गुणनखंड होता क्या है भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है? धैर्य रखिए, स्टेप बाय स्टेप सब समझाया जाएगा आपको। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास है। परिभाषाओं का परिचय, आपको संख्याओं का परिचय परिभाषा के माध्यम से बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। एक क्लास और होगी, उसके बाद प्रश्नावली लगाएंगे। एग्जाम्पल से लेके, प्रमेय से लेके प्रश्नावली के हर एक सवाल को आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर करा के दिखाया जाएगा और समझाया भी जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग लिखोगे तो है नहीं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक हो गया? चलते हैं। भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। इसे मिटा दिया जाए। भाज्य संख्या के बाद क्या आता है? अभाज्य संख्या। बात को सुनो ध्यान से और समझो गहराई से, पढ़ने में मजा आएगा। कब? जब आपके साथ पेन और कॉपी होगी तब, नहीं तो पिक्चर की तरह देख के चले जाओगे। क्लास चलते वक्त आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, ध्यान देना। भाज्य हो गया, अगली हेडिंग क्या है? अभाज्य। कंपोजिट मिटा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ध्यान देना, सबसे आसान है, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा होगा पहले अभाज्य पढ़ाया गया होता, फिर भाज्य पढ़ाया गया होता। जो सामने पहले आएगा उस पर फोकस आप करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका ले टूट जाएगा। इसलिए पहले भाज्य बता दिया गया है। अभाज्य तो वैसे ही आसान है। परिभाषा क्या लिखोगे? सेम परिभाषा पेश मत करना, बस थोड़ा सा बदलाव है। स्टार्टिंग वहीं से होगा,
कहां से? संख्या एक के अलावा, संख्या एक के अतिरिक्त, संख्या एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद, जो स्वयं तथा एक, जो स्वयं तथा एक के अलावा, एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। कहने का मतलब भाग दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे समाज क्या कहता है या हम और आप क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी एक के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में आएगा, उसके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। या आप बता सकते हो, यहाँ पे देखिए, या आप कह सकते हो जो एक और खुद या स्वयं के पहाड़े में आए, के पहाड़े में आता हो, किसी और के नहीं, वैसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल लिखना, जैसे जैसे संख्या, हाँ ध्यान देना, एक के अलावा है, एक मत लिख देना, उसके बाद चलेंगे। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है। 3 कैसी है? अभाज्य है। 5 अभाज्य संख्या। 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, etc। आगे भी संख्याएं हैं, ठीक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभी आपने क्या सीखा? परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में जानकारी अभी आपको हो गई है, ठीक। अब चलते हैं गुणनखंड की तरफ, क्योंकि सवाल में है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड है क्या, अभाज्य गुणनखंड है क्या, दोनों में अंतर है। पहले सीखेंगे गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद बताएंगे आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। मिटा दिया जाए पहले। चलिए, यहां सवाल बनता है ना भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से, 2-4 पॉइंट है उसे भी लिख लिया जाए कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सवाल कैसे बनता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, बस 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि भाज्य बता दिया गया है, अभाज्य बता दिया गया है। तो एक पहला पॉइंट है, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। परिभाषा में आपको लिखाया गया था एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, भाज्य में भी अभाज्य में भी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं भाज्य में। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 होगी? ध्यान देना, 2 सिर्फ एक के और स्वयं के पहाड़े में आता है। भाज्य संख्या क्या होती है? जो दूसरे के पहाड़े में भी आए। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है।